मुख्यमंत्री जी 22 दिसंबर से अभी तक मैं भटक रहा हूँ। मैं प्राण गंवा दूंगा अपने, मैं घर वापसी जाने के लायक नहीं हूँ। मुख्यमंत्री जी 1 नंबर से 3 नंबर पे आप आ गए, ये इन्हीं कर्मचारी के कारण आप आए हैं। ये कर्मचारी काम नहीं करते हैं, सिर्फ परेशान करते हैं। ये ऑनलाइन कर दिए हैं, डीएम हमको लेके आएगा। अब डीएम खुद ही चोर होगा तो वो हमको कैसे लेके आएगा मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम बाबर है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीएम आवास के बाहर है, जहां पर जनता दरबार लगाया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा और लोगों की समस्या को सुना जाता है और उसका समाधान किया जाता है। उसी में एक व्यक्ति हैं जो हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनकी पूरी समस्या है। कहाँ से आए हैं? सर मैं मुजफ्फरपुर जिला से आया हूँ। मेरा नाम हो गया सत्येंद्र कुमार सिंह, घर गंगिया, कटरा थाना। क्या नाम है आपका? साहब मेरा नाम हो गया सत्येंद्र कुमार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर जिला का गंगिया गांव का रहने वाला हूं, जहां के प्रथम स्पीकर रामदयालु बाबू थे। साहब क्या समस्या है? सर हमारा घर आज से 10 साल पहले बागमती योजना में ले लिया गया और आज तक साहब मैं दौड़ते दौड़ते थक गया हूं। मेरे पास सारा कागजात है, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। साहब मैं मुख्यमंत्री सचिवालय में अभी तक 30 आवेदन 4 साल में डाल दिया। वहां से मुझे डीएम, एलडीएम, बैंक, भू अर्जन हर जगह सिर्फ सब शोषण किया गया है, कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब मैं इतना थक हार गया हूँ, इतना मैं कर्ज से परेशान हो गया हूँ कि अंत में मैं थक हार के 9/9/2022 को मुख्यमंत्री सचिवालय में आत्महत्या का प्रयास किया। साहब फिर उन्होंने पटेल भवन से सीआईडी लगा के, सचिवालय थाना लगा के, कटरा थाना लगा के, सभी थानाओं को लगा के हमारी जांच किए। जब हमारे खिलाफ कोई आपराधिक रिपोर्ट नहीं आया, इनको पता लगा कि हाँ ये किसान वाकई में परेशान है, तो इन्होंने उसकी परेशानी सुनने के बजाय इसे लावारिस पीएमसीएच में छोड़ के वो चले आए। साहब फिर जब मैं 3 दिन बाद मुझे होश आया तो मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मुझे तो रास्ता एक मुख्यमंत्री जी हैं। मैं वहीं आया तो उनके सचिवालय में अनिल पांडे जी हैं, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि आपको 7/11 को मुख्यमंत्री जी से मिलाया जाएगा। आप अपनी समस्या बताइएगा उनसे, आपके साथ वाकई बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। उनके बात तो सुन के हमने ठीक है वापसी चला गया। साहब फिर 7/11 से अभी तक मैं भटक रहा हूँ। साहब न मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पा रहा है। 7/11 मतलब क्या? मतलब 7वां महीना 11 जी हमें भरोसा दिलाया गया। अच्छा, तो मतलब जो बागमती बता रहे हो वो कब आया था? बागमती 10 साल हो गया सर, 10 साल हो गया हमारे गांव में बांध बंधाए हुए। साहब हाँ 21/8/2021 को हमारा ये जनता दरबार में आवेदन भी किया हुआ है। आज तक साहब ये पेंडिंग है, रिजेक्ट भी नहीं किया गया हुआ। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आवेदन 21/8/21 में जी सर 21/8/2021 को है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम गरीबों के भगवान हैं, किसानों के मसीहा हैं, लेकिन ये गरीब किसान के पास पैसे नहीं है, इसलिए वो मिलने को राजी नहीं है। क्योंकि उनके पास वो ही मिल सकता है जिसके पास पैसे हो। हम लोग दौड़ते दौड़ते यही अंदाज़ा लगा लिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी 22 दिसंबर से अभी तक मैं भटक रहा हूँ। मैं प्राण गंवा दूंगा अपने, मैं घर वापसी जाने के लायक नहीं हूँ। क्योंकि मैं वहाँ जाऊँगा, कर्जदार हमारे माँ को जो है सो गाली भाली देंगे, हमें गाली भाली देंगे, इज्जत पर फिर हमारे मारपीट का माहौल हो जाएगा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप मिलके जो उचित रहा हो बताए, मैं नहीं करूं इसके बाद। आज तक मैं ऐसा कुछ गलत किया भी नहीं हूं। एक बार इस गरीब किसान को राह दिखाने का कृपया करें और अपने भ्रष्ट कर्मचारी से मुक्ति दिलाने में मुझे मदद करें। मैं यही आपसे उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी 1 नंबर से 3 नंबर पे आप आ गए, ये इन्हीं कर्मचारी के कारण आप आए हैं। ये कर्मचारी काम नहीं करते हैं, सिर्फ परेशान करते हैं। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि इसके मेन मालिक आप हैं। जब ये परेशान करते हैं इसमें साहब आप ही का हाथ है। अगर आपका हाथ नहीं है, कुछ गरीब का 10% भी सत्य नाम का चीज़ इस पृथ्वी पर बिहार में रहने देना है, तो कम से कम मिल के आप जो है सो हमारी समस्या का समाधान कीजिए, हमारी बातों को सुनिए। इसके बाद आपको जो अच्छा लगे, जो सही लगे, वो मैं करने को तैयार हूँ साहब। लेकिन अब तो कहते हैं कि हम काम करते हैं। कहाँ काम कर रहे हैं वो?
वो जब तो भी लोगों से मिलते हैं, पत्रकारों से मिलते हैं, तो हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा काम करते हैं। लोग क्या कहते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। वो कुर्सी के लिए सिर्फ तख्ता पलट कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। काम के लिए तो 4 साल से हम उनके यहाँ आ रहे हैं साहब। ना कोई अभी देशद्रोही है, ना अभी तक कोई मेरा थाना में रिपोर्ट है। हम एक मामूली किसान अपना कमाने खाने से मतलब रखते हैं। राजनीति में सरकार किसी का भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं रहता है। मैंने आपके कहे अनुसार कि मैंने काम नहीं करते हैं। काम बिल्कुल साहब, 4 साल में मुख्यमंत्री सचिवालय में मैंने 32 आवेदन साहब डाला है। कम से कम लाखों रुपया कर्ज के बाद भी लाखों रुपया खर्च किया इस भरोसे कि आज न कल मुझे मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मेरे साथ न्याय होगा। आज न कल मुख्यमंत्री जी मिलेंगे, मेरे साथ न्याय होगा। लेकिन साहब कर्ज पे कर्ज हो गया, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं मिले। अब हमारे साथ ये हालात है कि मुझे आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नीतीश कुमार जैसे कि समाधान यात्रा करते हैं, समीक्षा बैठक करते हैं, तो क्या लगता है कि उससे कोई निदान निकलेगा? क्या निदान निकलेगा? वो तो उनके हर समाधान यात्रा में तो सरकारी अफसर पहले होता है, काला झंडा दिख जाता है। समाधान मतलब का मतलब होता है जो हमारे घर पे आ रहा है, हम तो उनके घर पे आ रहे हैं, सारा सुरक्षा है उनके पास। एक बार मिलने में क्या जा रहा है उनको? आज तक तो 4 साल में मिले नहीं साहब, तो हम उनसे क्या समाधान का उम्मीद करें? उनसे तो सिर्फ आज भी ऑनलाइन कर दिए हैं, डीएम हमको लेके आएगा। अब डीएम खुद ही चोर होगा तो वो हमको कैसे लेके आएगा मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए? वो लाता नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री जी मिलते नहीं है कि आपको तो डीएम लेके आएगा। अब बताइए, डीएम तो वहाँ चोर है, तो मुख्यमंत्री जी उस चोर के हवाले तो आप ही मुझे कर रहे हैं। और जब भी हम आपके सचिवालय में आपसे मिलने का आवेदन डालते हैं, आप उसी चोर के पास मुझे भेज देते हैं। जो चोर उस बात पे इग्नोर ही नहीं करते, मेरे बात पे कोई केयर ही नहीं करता। कुछ फायदा है, मतलब समाधान लगता है इससे होता है कि नहीं होता है? साहब अभी तो 13 महीना हो गया हमको किए हुए, अभी तक मुख्यमंत्री जी से मुलाकात ही नहीं हुआ, तो हम कैसे बताएं आपको? ऑनलाइन कोई आवेदन किए इसके बाद मुलाकात नहीं साहब, ऑनलाइन आवेदन का ये डेट है साहब 21/8/2021 का। ऑनलाइन का है साहब, अभी तक भी चेक करता हूँ, पेंडिंग ही बता रहा है, रिजेक्ट भी नहीं बता रहा है। उसके बाद साहब अगस्त में दूसरा ऑनलाइन किए हैं, वो भी उसी में ऐड हो गया है साहब। दूसरा भी आप अभी ऑनलाइन कीजिएगा अलग से तो उसी में ऐड हो जाता है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाता है। जब तक मुलाकात नहीं होगा हम कैसे मानेंगे कि ये जनता का कुछ नहीं आएगा? मतलब वैसे बिना काम का है जी हाँ, ये कंट्रोल रूम कुछ नहीं है। तो फिर कहते हैं जाइए आप ऑनलाइन में चेक कीजिए। अब साहब फिर हम जाएंगे ऑनलाइन में चेक करने, वो 30 रुपया लेते हैं चेक करने का। उस चेक में तो पेंडिंग है तो पेंडिंग ही है। अब एक कागज़ का 30 रुपया मुझे लग जाता है। तो पटना शहर में आते हैं हम लोग 500-1000 रुपया खर्चा करके कि चलिए मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगा। इनके यहाँ इसीलिए जानकारी के लिए आते हैं, इनके यहाँ खुद मशीन लगा दिया जाए कि जनता को चेक करके ये खुदे बता दे कि हाँ जी हाँ सो आपका पेंडिंग है कि क्या है नहीं है। यहाँ तो सीधा भगा दिया जाता है। और बाकी ये पुलिस वाले इतने हैं जिनके साथ जो है सो या तो दबंगई करना है, हम लोग दबंगई तो कर नहीं सकते हैं, भारत माता के सपूत हैं, इज्जत से जीना जानते हैं और इनके कारण जो है सो परेशान हो रहे हैं। और क्या कहें सर? चलिए, तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं जो जनता दरबार में लोग आए हैं कि जनता दरबार करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा या निदान नहीं निकलता है। और भी बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कलम इंडिया न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथरूम उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज।